और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मतदाताओं को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी को सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने वीडियो ये पोस्ट किया है और वीडियो में टीएमसी विधायक कह रहे हैं कि जो लोग बेईमानी करेंगे उन लोगों से चुनाव के बाद मुलाकात होगी। हमीदुल रहमान कह रहे हैं कि इस इलाके में फिर से मुलाकात होगी, जरूर होगी, इसीलिए दीदी का हाथ मजबूत करने के लिए टीएमसी को वोट दें। যারা বেইমানি করবে ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের, বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের। আমরা আগামী দিন দিদির হাতকে শক্ত করার জন্য শুধু আমাদের যারা বেইমানি করবে ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের, বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের। আমরা আগামী দিন দিদির হাতকে শক্ত করার জন্য শুধু আমাদের। हमीदुल रहमान को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर वोटर्स को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। आज की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी में महामंथन लगातार जारी है। दिल्ली में जहां बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक चल रही है, वहीं कोलकाता में ममता बनर्जी ने टीएमसी नेताओं की बैठक बुलाई है। दोनों ही दलों की बैठक में अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की चर्चा हो रही है। टीएमसी जहां कल अपने सभी 294 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, वहीं बीजेपी 6 या फिर 7 मार्च को अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है, इसीलिए पूरी कसरत चल रही है। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक कोलकाता में आज टीएमसी की बड़ी बैठक है। ममता बनर्जी समेत टीएमसी के बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं। कल जो है 294 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान एक साथ टीएमसी करेगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी का बड़ा मंथन चल रहा है और इस बार लगातार हम कह रहे हैं कि फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। बहुत सोच समझकर जीत के लिए उम्मीदवारों को चुना जा रहा है और बहुत बड़ा फेरबदल भी इस बार देखने को मिल सकता है। चर्चा भी करेंगे, जानकारी भी लेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रियंका टिब्रेवाल इस वक्त आपको नजर आ रही है और साथ ही टीएमसी से नीरज राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। और साथ ही अमित कुमार इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और जो बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है उस पर आपको अपडेट देंगे। नंदीग्राम से मनोज पांडे आपको जो टीएमसी की बड़ी बैठक चल रही है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे, अपडेट देंगे। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों के नाम तय करने से पहले बीजेपी में हलचल है, बड़ी बैठकों का दौर लगातार जारी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। टीएमसी कल करेगी अपने उम्मीदवारों का ऐलान और बीजेपी 6 या 7 मार्च को उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। 294 सीटों पर घोषित कल ये नाम हो जाएंगे और बहुत सोच समझकर लिस्ट तैयार की जा रही है, इसीलिए आज ये बड़ी बैठक टीएमसी की तरफ से बुलाई गई है। और वहीं दिल्ली में बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि 60, जी हां, पहले फेज के तकरीबन 60 ऐसे उम्मीदवार हैं असम और पश्चिम बंगाल के लिए, उनके नामों पर मोहर लग सकती है। 2 दिन तक चलेगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो आज शाम 6 बजे से शुरू हो रही है। लेकिन उससे पहले बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लगातार जारी है। लेकिन सबसे पहले अमित कुमार आपके पास आते हुए, अमित, लगातार बैठकों का दौर जारी है। बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है केंद्रीय चुनाव समिति से पहले। क्या फॉर्मूला तय हो गया है सीटों को लेकर अमित? देखिए, सबसे बड़ी बात कि करीब 2 जो फेज के चुनाव होने हैं, जो जंगलमहल का इलाका है, पुरुलिया, झाड़ग्राम, बांकुड़ा, जो ईस्ट वेस्ट मेदिनीपुर है, वहां के करीब 60 सीटें हैं और यहाँ ये इलाके हैं जहां पे शुभेंदु अधिकारी का बड़ा प्रभाव है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के पास ये भी चिंता है क्योंकि टीएमसी को अगर हराना है, जो टीएमसी के लोग आए हुए हैं, चाहे तमाम विधायक हैं या बड़े नेता आए हुए हैं, उनको एकोमोडेट कैसे किया जाए, क्योंकि 10 साल के शासन में जो एंटी इनकम्बेंसी है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो
वहां के लोगों के खिलाफ नाराजगी है, ममता के लोगों के खिलाफ नाराजगी है। ऐसे में बीजेपी के सामने ये भी चुनौती है कि ऐसे लोगों को क्या वोट टिकट दिया जाए, क्योंकि अगर जिनसे नाराजगी थी, अगर उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद तुरंत मैदान में उतारते हैं तो वो नाराजगी फिर उस इंडिविजुअल के खिलाफ की वजह से पार्टी के खिलाफ भी जा सकता है। तो ऐसे मौके में जब बीजेपी को लग रहा है कि पूरे प्रदेश में जो माहौल है वो उनके पक्ष में है, तो ऐसे में ऐसे उम्मीदवारों को भी देखना पड़ेगा जिनके खिलाफ कोई मामले ना हो, एंटी इनकम्बेंसी ना हो। तो ये भी एक चुनौती है। शुभेंदु के साथ एक बड़ी संख्या में उनके समर्थक पार्टी में शामिल हुए हैं, और खासतौर से जो कांति और दो लोकसभा क्षेत्र है जहां से शुभेंदु के बड़े भाई और उनके पिता फादर जो सांसद हैं, हालांकि वो टीएमसी में अभी भी बने हुए हैं, लेकिन उन इलाके में पूरी तरह से शुभेंदु के लोग होंगे, उनके आधार पर टिकट बांटा जाएगा। तो ऐसे में जो वहां पे जो लोकल बीजेपी में जो नाराजगी आएगी वो भी देखना होगा। तो इसीलिए कोशिश है कि पहले 2 फेज में उम्मीदवार तय किया जाए, और नंदीग्राम जहां से ममता बनर्जी को लड़ना है, और अमित ये भी देखना होगा कि शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, इनको कहां से टिकट दिया जाता है। नजर है इन नामों पर? नहीं, मैं सबसे इम्पोर्टेंट अभी नंदीग्राम की बात मैं करूंगा, क्योंकि नंदीग्राम में अगर जैसे ममता ने कहा कि वो लड़ेंगी, शुभेंदु ने कहा था कि आप आइए और आपके खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा, तो क्या शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी अगर लड़ते हैं तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा, ममता बनाम शुभेंदु अधिकारी जब एक दूसरे के खिलाफ होंगे। हालांकि बीजेपी में नेताओं का यह भी मानना है कि निश्चित तौर पर पलड़ा ममता का भारी होगा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी अगर वहां से आमने सामने होंगे तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को घेरने में एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि ममता को डर भी होगा, क्योंकि इलाका पूरा शुभेंदु अधिकारी का है। तो ये एक दिलचस्प मुकाबला हो तो उसको भी तय करना है। तो ये बड़े फैसले लेने हैं 60 सीट के अलावा, और आज शाम और कल 2 दिन बैठक होगी। तो मुझे लगता है कि उम्मीदवार बहुत जरूरी है। अगर ढंग के उम्मीदवार बीजेपी उतारने में कामयाब होती है तो बीजेपी को जो दावा किया जा रहा है कि 200 के आंकड़े के पार करना है, उसके लिए जरूरी है कि पहला स्टेप अच्छा होना चाहिए, उम्मीदवार अच्छे होने चाहिए। क्योंकि जो नाराजगी, जो एंटी इनकम्बेंसी या फिर जो आरोप लग रहे हैं शारदा नारदा जैसे, उनके सामने अगर आपने कैंडिडेट अच्छा से नहीं दिया तो फिर आप जो जीती हुई लड़ाई को जो है हार सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि ढंग के उम्मीदवार उतारे जाए। इसीलिए आप सही कह रहे हैं अमित, और पीएम युवाओं का जिक्र करते हैं, देखना होगा कि इस लिस्ट में युवाओं को तरजीह दी जाती है या फिर नहीं। अमित कुमार, आप बने रहिए मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। टीएमसी अध्यक्ष, जी हां, टीएमसी अध्यक्ष और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी आज अपने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है, और इस बैठक में टीएमसी के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि टीएमसी कल अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। हालांकि ममता बनर्जी किस सीट से चुनाव लड़ेंगी इसका ऐलान पहले ही कर दिया गया है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनावी मैदान में होंगी, और 11 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन ममता बनर्जी अपना पर्चा दाखिल करेंगी। सीधे मनोज पांडे का रुख कर लेते हैं। नंदीग्राम में मौजूद है मनोज पांडे। मनोज पांडे, आपके पास आते हुए क्या अपडेट है? कल 294 उम्मीदवारों का ऐलान टीएमसी की तरफ से किया जाएगा। नंदीग्राम में हलचल लेकिन इस बार काफी तेज है। आपको मनोज पांडे के पास लिए चलेंगे थोड़ी देर में। और नंदीग्राम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हॉट सीट है, शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, लेकिन ममता बनर्जी ताल ठोक रही हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इस बार बीजेपी में आ गए हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन शुरुआत मैं करूंगी नीरज राय आपसे। आपके विधायक हैं हमीदुल रहमान, बाकी खबरों पर भी आऊंगी, लेकिन ये जो बड़ी खबर है, एक वीडियो ट्वीट किया गया है अमित मालवीय की तरफ से। साफ तौर पर हमीदुल रहमान वहां के जो वोटर हैं उनके क्षेत्र को, उनको धमकाते नजर आ रहे हैं। मैं एक बार बता देती हूं कि वो क्या कह रहे हैं। वो मतदाताओं को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग बेईमानी करेंगे उन लोगों से चुनाव के बाद मुलाकात होगी। आगे कहते हैं कि इस इलाके में फिर से मुलाकात होगी, जरूर होगी। इसीलिए दीदी का हाथ मजबूत करने के लिए टीएमसी को वोट दें, टीएमसी को वोट दें। तो नीरज राय जी की क्या टीएमसी अब धमकाकर, डराकर वोट लेगी, सत्ता हासिल करेगी पश्चिम बंगाल में? नहीं विपनेश, वहां पर टीएमसी धमकाकर वोट नहीं लेगी। जो हमारे विधायक बोल रहे हैं वो अपने मतदाताओं से बता रहे हैं, यह उस तरह की धमकी नहीं दे रहे हैं कि जो इनके तथाकथित हिंदू संरक्षक योगी आदित्यनाथ जी अपने भाषण में 2 तारीख को बोले थे वहां पर कि टीएमसी के गुंडों को चुनाव के बाद हम भीख मंगवाएंगे। धमकी वो होती है अपने समर्थकों से। अगर मैं कहूं कि आपके बीच में मुझे रहना है, मुझे वोट चाहिए, दीदी के हाथ को मजबूत करो, तो ये धमकी नहीं कही जाती है। हो सकता है भाजपा इसे अपने सब, ये अपने ये कौन से प्यार की भाषा है सर?
तो यह कोई दुत्कार की भी भाषा नहीं है विपनेश, या दुत्कार की भी टीएमसी को भाषा वोट नहीं। दीजिए, मुलाकात होगी, चुनाव के बाद जरूर होगी, ध्यान रखिए। ये कौन सी प्यार की भाषा है सर? वो याद रख रहा हूँ, वो इतना गंभीरता से आप पूछ रही हैं तो सुनिए, मैं याद रख रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि दीदी के हाथों को मजबूत करिए, क्योंकि अगर मैं नहीं रहा तो मुझसे फिर मुलाकात होगी। तो एक जो समाज में रहने वाला सामाजिक व्यक्ति है, समाज में रहने वाले लोगों से यह अपेक्षा रखता है कि वो मुझे वोट दें, और जो लोग बेईमानी करेंगे चुनाव के बाद उनको देख लेंगे, मुलाकात होगी, इसका क्या मतलब है? तो टीएमसी जो लोग बेईमानी करेंगे, टीएमसी के गुंडे के गले में तख्ती लटका के घूमेंगे, वैसे शब्द नहीं बोले हैं वो। तो उस पर तो योगी जी से पूछना चाहिए कि भाई ये कौन सी भाषा आप बोल रहे हैं? क्या पिछले 4 साल से आपके प्रदेश में गुंडा जान की भीख मांग रहे हैं? आइए चर्चा में। ऐसी बात नहीं होती है। इनकी बात पूरी सुन ली, अब इनको कहिए मेरी बात सुने और जरा चुप रहे। इनकी बात हमने सुन ली है, आपने भी सुन ली है। ऐसा है प्रियंका, तो ऐसा है अभी ये होती है तो इतना आदेश नहीं दिया जाता है। आप आदेश देने के लिए हो गया खत्म। अब सुनिए, तो ऐसा है कि जो इन्होंने अभी कहा कि टीएमसी के गुंडों के साथ योगी जी ने ये कहा वो कहा, क्या करेंगे? तो गुंडों के साथ तो वही सुलूक होना चाहिए जो उन्होंने कहा। तो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि आम जनता के साथ ऐसा हम कुछ करेंगे, जो हमें वोट नहीं देगा उसके साथ करेंगे। उन्होंने कहा जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उनके साथ यह सलूक होगा। दूसरी बात, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। देखिए, ये लोग कहते हैं खेला होबे खेला होबे। मेरा ये कहना है कि आप जनता के साथ तो खिलवाड़ आपने किया है 10 सालों तक। कारखाने नहीं बनाए, युवकों को नौकरियां नहीं दी, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, एक मिनट, बेरोजगारी ये पॉइंट की बात, जो अभी वीडियो वायरल हुआ है हमीदुल रहमान का, अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, उसमें वो कह रहे हैं कि बेईमानी की तो चुनाव के बाद मुलाकात होगी, जरूर होगी। और इसको नीरज जी कह रहे हैं कि वो मात्र बात कर रहे हैं, धमका नहीं रहे हैं। इसे कहते हैं धमकी। बेईमानी मतलब क्या? अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं आपको चुनाव के बाद देख लूंगा। अरे इसके अलावा इनके और एक नेता ने क्या कहा था? इनके और एक नेता ने अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि घर से उन्हीं लोगों को निकलने मिलेगा जो टीएमसी को वोट देता है, बाकी लोगों को घरों से निकलने नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? यानी ये डेमोक्रेसी में आपको अधिकार नहीं है, ये बताएंगे कि आपको किसे वोट देना है। और अगर आपने इनको वोट नहीं दिया तो आपको अपने घर से निकलने की इजाजत नहीं है। और गलती से अगर आपने वोट किसी और को दे दिया तो फिर ये आपको वोट के बाद बताएंगे कि आपका क्या हश्र करेंगे। तो बताइए, ये जो गुंडे की पार्टी है, गुंडागिर्दी की पार्टी है, तो जनता क्या देख रही है? जनता को आप डेमोक्रेसी में धमका रहे हैं, कहते हैं खेला होबे। अरे खेल ही तो किया है आपने। पश्चिम बंगाल की जनता के साथ 10 सालों में खिलवाड़ के अलावा हुआ क्या है? आपने शारदा किया, नारदा किया। देखिए, चिल्लाते रहने से सच नहीं बदलेगा। सच्चाई यही है कि जनता का पैसा लूटा आपने, शारदा कांड में पैसा खाया, नारदा में पैसा खाया। और आज ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर क्यों कहते हैं कि जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस है हम उनको टिकट देने से पहले सोचेंगे? यानी आपको ऑलरेडी पता था कि किस किस के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, उसके बावजूद आप। ठीक है, 1 मिनट प्रियंका जी, नीरज जी, मैं आ रही हूँ, क्योंकि एक एक करके बात आप करेंगे तो जनता ठीक से सुन पाएगी। नीरज जी, मैं अगला सवाल आपसे ही पूछूंगी, लेकिन मुझे नंदीग्राम जाना होगा। वहां पर न्यूज़ 24 संवाददाता मनोज पांडे लगातार मौजूद है। मनोज, लिस्ट पर सबकी नजर है, टफ फाइट है, फॉर्मूला क्या होगा? क्या 2016 जो लिस्ट बनी थी उसके हिसाब से अब 2021 की लिस्ट क्या बहुत अलग होगी? मनोज जी, जाहिर सी बात है। देखिए, इस समय हम नंदीग्राम में मौजूद हैं। नंदीग्राम का ये रिया जो ग्राम है, हम दिखाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रचार यहाँ पे शुरू हो चुका है। देखिए, ममता बनर्जी यहाँ नंदीग्राम विधानसभा चुनाव से उनके दीवार लेखर की तैयारी पूरी हो चुकी है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आपको बता दें कि 11 तारीख को शिवरात्रि के दिन भी आएंगे, यहीं पे अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। देखिए, पूरा जो दीवार है, दीवार कब्जा को लेकर पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं वर्चस्व चलता है। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बकायदा नाम लिखा हुआ है, टीएमसी पार्टी का सिंबल है। और दूसरी तरफ देखिए, दीवार जो हम दिखाना चाहेंगे कि बीजेपी पार्टी की तरफ से दीवार तो बनाया गया है, बीजेपी पार्टी का सिंबल है, लेकिन इसके उम्मीदवार कौन है उस पर नाम अभी भी खाली है और जगह जो है कब्जा कर लिया गया है। तो जाहिर सी बात है, देखिए, पश्चिम बंगाल का जो नंदीग्राम एक सियासी है, यहीं से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2011 में किसानों के आंदोलन की शुरुआत की थी और यहीं से सत्ता का उन्होंने 34 साल के वाम शासक को उखाड़ फेंका था। जाहिर सी बात हम दिखाना चाहेंगे ये नंदीग्राम
नंदीग्राम का पूरा इलाका आता है, यहीं से आंदोलन शुरू हुआ था करीब 2007 में 14 मार्च को, और करीब 14 यहाँ पे जो किसान थे उनकी वहां पे बड़ी रेमनी से गोली लगी थी। उसके बाद ये आंदोलन शुरू हुआ था और हम इस गांव में चलेंगे, दिखाते हैं जिस तरह का पूरा चारों तरफ देखिए टीएमसी का फ्लैग लगा हुआ है, टीएमसी के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार कौन होंगे इस पे अभी नाम का चर्चा नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है नंदीग्राम का पूरा माहौल बदल गया है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी कभी यहाँ टीएमसी में हुआ करते थे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से वो बीजेपी में आ गए हैं और कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जो लोग हैं, मनोज आपने सही दिखाया कि किस तरीके से वहां पर तैयारी करनी गई है, क्योंकि दीदी इस बार बिल्कुल भी रिस्क नंदीग्राम में लेना नहीं चाहती है, इसीलिए उन्होंने पहले ही अपने नाम की घोषणा कर दी और मैदान में उतर गई हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है, उसी पर महामंथन चल रहा है दिल्ली में। जल्द आपको बड़ी खबर देंगे। एक बार फिर से चर्चा का रुख कर लेते हैं। नीरज राय जी, धमकाकर वोट नहीं मिलेगा, ये आप लिख लीजिए। मतदाता अब डरने वाला नहीं है, अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन वोट की चोट करेंगे वो। विपनेश, हम भी वही कह रहे हैं कि धमका के वोट नहीं मिलता है। जैसे कि प्रियंका जी ने हमसे कहा कि आप चुप रहिए, तो प्रियंका जी की ही नहीं, इनके जो प्रचार मंत्री, बूथ मंत्री जितने लोग वह भी हड़काकर ही बोलने की बात करते हैं। हमने तो ये कहा था आपसे कि मैं धमका नहीं रहा हूँ, एक विधायक है, अपने समर्थकों को बता रहे हैं कि भाई वोट हमको अगर नहीं देते हैं तो जो आएगा भाजपा की जो आसुरी ताकतों से युक्त जो नेता बन के आएगा यहाँ पे विधायक, वह क्या हश्र करेगा, यह बता रहे हैं। और आपको लगता है कि हम धमका रहे हैं, तो बहुत अच्छा डिफेंड कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा डिफेंड कर रहे हैं। हमने वही कहा कि क्या हमने यही मतलब ये वीडियो जो आया है उसमें जो कह रहे हैं आप उनको झुठला रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जनता सुन रही है। मैं झुठला नहीं रहा हूँ भाई, मैं झुठला नहीं रहा हूँ, आप समझिए। तो क्या योगी जी ठीक कहते है, हैं, मुझे एक लाइन का मतलब समझा दीजिए, एक लाइन का, कि जो लोग बेईमानी करेंगे, जो लोग बेईमानी करेंगे उनसे इलेक्शन के बाद मुलाकात होगी, इस लाइन का मतलब समझा दीजिए मुझे। देखिए, मानकी के हिसाब से हिंदी में 40 लाख वर्ड हैं, अंग्रेजी में 5 लाख, और बांग्ला में अगर कोई चीज बोल रहा है ना, तो हिंदी में आप अपने हिसाब से सुविधा अनुसार उसे समझ लें। सुविधा अनुसार कुछ नहीं है, सुविधा अनुसार कुछ नहीं है, जो बोला गया है उसी को बताया गया है। बोलिए, बता रहा हूँ जो उन्होंने बोला, उसके बाद आपने उनके प्रियंका जी, क्या बीजेपी ने अपनी सुविधा अनुसार, दरअसल क्या बीजेपी ने अपनी सुविधा अनुसार उनके शब्दों को ट्रांसलेट किया है बंगाली से हिंदी में? देखिए, ऐसा है, जनता तो आपका नेचर, आपका एटीट्यूड समझती है कि 10 साल में आपने गुंडागर्दी, टैक्स उठाना, तोलाबाजी, इसके अलावा कुछ नहीं किया, डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। अब चिल्ला रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के जनता को धमका रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी है। याद रखिए कि डेमोक्रेसी में आप जनता का वोट जो है सिर्फ काम से ले सकते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए ले सकते हैं और मांग सकते हैं, और वो भी हाथ जोड़ के मांगा जाता है वोट, धमका करके नहीं, ये कह करके नहीं कि तुम्हारे घर के बेटे जो है उनको हम यहां से वहां कर देंगे, तुम्हारे घर का चिराग बुझा देंगे। 130 परिवारों के चिराग बुझा दिए इन्होंने, 130 परिवारों के बच्चों को अनाथ किया, 130 परिवारों की औरतों को बेवा कर दिया, और उसके बाद धमकाते हैं। प्रियंका जी, लेकिन ये बात आप समझ लीजिए, विकास की बात इस बार बंगाल में दिखाई नहीं दे रही है। मारपीट, गुंडागर्दी, हिंसा, धमकाना, यही सब दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्हीं सभी मुद्दों पर इस बार वोट लिया जाएगा। लेकिन समझ लीजिए, टीएमसी, बीजेपी, तमाम पार्टियां, वोटर वहां का बहुत समझदार है, विकास के नाम पर ही वोट पड़ेगा। वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।